अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज ज़िले शाह के ईसाल सवाब के लिए एक तकरीब से इज्तिमा से ख़िताब किया और इमरान खान ने अपनी उस गुफ्तगू में ज़िले शाह के कत्ल से मुताल्लिक़ जो सवालात उठाए हैं वो बड़े वैलिड हैं। ख़ास तौर पर एक सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जो अज़ा हैं, ख़ास तौर पर टांगों के बीच में जो तशद्दुद हुआ, जो निशानदेही की गई, उसके अलावा जो उसके बाजू टूटे हुए हैं वगैरह वगैरह, वो ये कहते हैं कि चलें ठीक है, बाजू तो फिर भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में टूट गए, लेकिन ये टांगों के बीच में जो है उसके नाजुक अज़ा पे कैसे तशद्दुद हुआ, ये कौन सा एक्सीडेंट है। और ये वो सवाल है कि जिसकी तलाश में हर कोई मौजूद है। या तो PTI ने फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जनरेट किया है, या फिर दूसरी सूरत यह है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुरुस्त है और जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि ट्रैफिक हादसे में ये ज़िले शाह का इंतकाल हुआ वो जो है दुरुस्त है। अब ये दो मुख्तलिफ वर्जन हैं, मुतज़ाद वर्जन हैं, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल ये है कि ज़िले शाह जैसे जो कारकुन हैं वो अपनी जान दे जाते हैं। आप काफ़िलों में रैलियों के साथ चलें, आप किसी भी सियासी जमात से हों, या आपको अपनी गाड़ियों के नीचे दे देते हैं। ये आपको अपनी हिफाजत के लिए पुलिस के आगे कर देते हैं, अपनी हिफाजत के लिए खुदकुश बम्बारों के आगे कर देते हैं, असलहा चलाने वालों के आगे कर देते हैं। तो ये किसी के सगे नहीं है। तो ज़िले शाह, तुम एक साईं आदमी थे, तुम एक भले मानस थे और तुमने अपनी इस भलाई की वजह से अपनी जान दे दी, अपनी इस बेचारगी की वजह से, अपने इस खुलूस की वजह से तुमने अपनी जान दी। तुम खुद ही अपने कातिल हो, तुम्हारा कातिल कोई नहीं है। यहाँ किसी के हाथ पर जो है वो तुम्हारा लहू नहीं मिलेगा, सभी जो है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगे। तुम आखिर में अपने कातिल खुद ही साबित होगे। इस निज़ाम से तुम इंसाफ की तवक्को हरगिज़ ना रखना। बहरहाल जी, एक अजीब व गरीब सूरत हाल ये होती है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की कोई सिचुएशन मिलती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सिचुएशन को फौरी तौर पर कैश करने के लिए ऑन ग्राउंड आ जाती है। आज खान साहब ने एक ऐलान किया है जो बड़ा परेशान कुन है मेरे लिए। 30 तारीख को डेफिनेटली इलेक्शन होने जा रहे हैं। खान साहब का हक है कि वो इलेक्शन कैंपेन करें, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब वो ज़िले शाह के ईसाले सवाब के एक इज्तिमा से मुखातिब हैं, वहाँ वो आके फौरी तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर देते हैं। ख़ास उसी तरह जैसे कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उनकी शहादत के बाद जो है खान साहब ने फौरी तौर पर अपने मार्च का ऐलान कर दिया। आज खान साहब ने ज़िले शाह के नाम पर कल से इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की मिजरीज पे, फिर खान साहब का जो अंदाज है ताज़ियत करने का, नईमुल हक के जनाजे पे वो नहीं गए, उनके घर वालों को बुलाकर ताज़ियत कर ली। ये अली बिलाल ज़िले शाह जो है, इसके घर वालों को बुलाकर ताज़ियत कर ली। तो खान साहब जनाजों पर नहीं जाते, ताज़ियत जिस घर में मौत हुई होती है उसी को बुला लेते हैं कि आओ भाई मैंने ताज़ियत करनी है, मेरे से आके मिलो। फिर उस मिजरी को कैश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मिजरी फिर क्रिएट भी खुद करते हैं अपने लिए ताकि उसे कैश करें, या ये आई हुई जो सिचुएशन होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, उसे कैश कर रहे होते हैं। अल्लाह करे इस सवाल का हमें जवाब मिल जाए। लेकिन खान साहब का ये जो अंदाज है इन पर्टिकुलर कि जैसे ही कोई मिजरी होती है, जैसे कोई ट्रेजेडी होती है, कोई हादसा होता है, तो खान साहब उसे कैश करने के लिए फौरी तौर पर सड़कों पर आने का ऐलान कर देते हैं। अब एक ज़िले शाह के बाद कितने ज़िले शाह जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और उन बेचारों को दोबारा जो है वो इस तरह के खेल में अगर इन्वॉल्व कर लिया गया और वो बेचारे पुलिस के साथ हाथापाई में उलझ गए और वहाँ किसी की मौत हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो खान साहब अगर सड़कों पे आने का ऐलान करते हैं तो उसके साथ साथ उन्हें अपने कारकुनान को एक तलकीन भी करनी चाहिए कि इसको लेके किस तरह से चलना है, इसकी एग्जीक्यूशन होगी किस तरह से। एक और चीज़ खान साहब ने आज अपने खिताब में कही, वो कहते हैं कि जी यहाँ 2 कानून हैं, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मेरा वज़ीर आला था पंजाब में, मुझ पर कत्ल की FIR नहीं हो सकी, ये जंगल का कानून है, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए तौहीन अदालत का केस हो जाता है, फलाना केस हो जाता है, बगावत पर उकसाने का केस हो जाता है। मरियम बात करती है, उस पर केस नहीं होता। आपको याद होना चाहिए मरियम पर भी केसेस हो रहे हैं। नामालूम शहरी, मुहिब वतन शहरी दरखास्तें दे रहे हैं और उन दरखास्तों पर अदालतें मरियम को भी तलब कर रही हैं। सखर का जो कोर्ट है उसकी आप हेयरिंग्स को उठाकर देख लें। लेकिन ये कि हमारे सियासतदानों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी सूरत हाल से सीखा कुछ नहीं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। खान साहब खुद आज जो जंगल के कानून की बात कर रहे हैं, अपने दौरे इक़्तिदार में एक तो ये कहते थे कि आटा, प्याज और ये सारी चीज़ें तो मेरा मसला ही नहीं है और मैं चीज़ों के लिए आया नहीं, अलबत्ता अंडे कट्टों वाला उन्होंने फतूर छोड़ा था। लेकिन ये जो जंगल का कानून है, एक मुल्क में 2 निज़ाम, ये क्या था। खान साहब जब हुक्मरान थे तो कहते थे कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा। आज वो खान कहता है कि 2 निज़ाम है,
मैं बात करता हूं तो मुझे फौरी तौर पर बुला लिया जाता है, अदालतें मुझे बुला लेती हैं। अदालतें आपको जिस तरह बुला रही हैं और जिस तरह आप अदालतों में पेश हो रहे हैं और अदालतें फिर आपके साथ जो रवैया रख रही हैं, उस पर तो तमाम ही लोगों को जो है वो सलामी पेश करने का दिल चाहता है। लेकिन बहरहाल आप डेफिनेटली सिचुएशन क्रिएट करके उसे कैश करने की कोशिश करते हैं। खान साहब वही हैं जो आज बनाना रिपब्लिक की बात करते हैं, जिन्होंने कहा था कि जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर आ गया है। खान साहब वही हैं जो ये कह रहे थे कि मैं अमेरिका में गालिबन उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाके इनके जो सेल हैं जेल में उसमें से एसी निकलवा दूंगा, और उस पर बड़ी उनको दाद मिली, वहां हॉल में तालियां बजी और खान साहब ने बड़ा जो है फिर वहां 2-3-4 और ऐलानात कर दिए कि चलो भाई फ्लो बना हुआ है तो बना रहे। ये जंगल का कानून वो है कि जहां पर अबसार आलम पर जो है वो हमला हुआ। ये जंगल का कानून वो है जहां मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए उनकी अहलिया के स्कूल के बाहर से जहां वो जॉब करती हैं। तो ये जंगल का कानून खान साहब आपके दौर में भी था, बल्कि आपने तो ये तक कहा कि जो नामालूम अफराद हैं उनसे मुताल्लिक मैंने जनरल बाजवा से पूछा तो जनरल बाजवा ने कहा कि हम अदालतों में साबित कैसे करें और ये कैसे करें, तो इसके लिए इस तरह का एक प्रोसीजर है और वगैरह वगैरह। वो आपका बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उस पर ट्वीट भी की हुई और उस पर आपकी काफ़ी आपके जो नाकिदीन हैं उन्होंने भी बात की हुई है। तो ये जो जंगल के कानून की आप शिकायत करते हैं, इस जंगल के कानून के बेनिफिशरी आप भी रहे हैं। इस जंगल के कानून के जरिए आप लोगों को, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को, जहांगीर तरीन, अलीम खान, इसके अलावा सिप्तैन खान, आपकी अपनी जमात के लोगों को, आपकी जमात के लोगों ने ही जो वो प्रॉक्सी थी उसमें नैब की जेलों तक भिजवाया है, नैब की कस्टडी में रखवाया है। तो ये जो जंगल का कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो इसका आप भी हिस्सा रहे हैं। आपने अपने वक्त पर इसका फायदा उठाया। आज आपकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि आज आप द अदर साइड ऑफ द लाइन पर हैं। तो ये अदर साइड ऑफ द लाइन पर आप क्यों हैं, और आप इससे पहले दूसरी तरफ कैसे थे, जरा इसकी बेस पर आए और इसकी बेस को जो है वो हमेशा के लिए खत्म करें। आज आपने हर एक पर तनकीद कर दी, सियासी जमातों पर तनकीद कर दी, आज आपने पुलिस एहलकारों पर, अफसरान पर तनकीद कर दी, आज आपने बगैर नाम लिए बाकी लोगों पर तनकीद की। लेकिन जिनका आप बगैर नाम लिए तनकीद करते हैं उनका नाम लें, उनका नाम लेकर तनकीद करें। फिर ये ना कहें कि मेरी ख्वाहिश है मैं मिलूं, ये मुल्क उनके बगैर आगे नहीं चल सकता और मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं है। आप जब उनको मैसेजिंग करते हैं, डायलॉग का आगाज करने लगते हैं, तो आप इस तरह के बयान देते हैं। जब वहां से साफ जवाब आ जाता है तो फिर आप जो है वो किसी को डर्टी हैरी कहते हैं, किसी को आप जो है वो सादिक, वो मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं। तो आपका ये जो दोगलापन है, इससे आप जान छुड़ाइए। इसके लिए कोई बेहतर जो भी तरीक़ाकार है, कोई थेरेपी अगर हो सकती है तो वो ले लीजिए, क्योंकि जब आप हाकिम वक्त थे तब आपका जो तर्ज अमल था वो किसी आमिर से कम नहीं था। तो आज जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जिस सिस्टम ने आपको बनाया, आज वो सिस्टम आपको टर्मिनेट करने के लिए, आपके गुब्बारे में से हवा निकालने के लिए जो कार्रवाइयां कर रहा है, फिर उस पर आपकी चीखें निकलना नेचुरली तो बनता है, लेकिन नेचुरली ये भी नहीं बनता कि आप जब उस सिस्टम का हिस्सा रहे और आप उस सारे सिस्टम को समझते भी हों तो आप बाद में कहें कि अच्छा जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो आप इस जुल्म का हिस्सा रहे, आप जालिम थे, आपने जुल्म किया, आज आपसे उस जुल्म का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम को शायद ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने गलत बंदे पर इन्वेस्ट किया और अब वो उस इन्वेस्टमेंट को वापस करने जा रहे हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा।